तो हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉड ऑफ मेडिसिन। इसको सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि न्यू न्यू अपडेट जो आएगा आपको मिलते रहेगा। अब आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर बायो पढ़ाएंगे। जो पहला चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ मीन्स जिंदा। अब प्रोसेस मतलब जिंदा रहने के लिए क्या क्या प्रक्रिया लगता है। तो भाई तुम अगर जिंदा हो क्यों हो? क्योंकि तुम खाना खा रहे हो, खाना खाते हो, खाना से क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। वो एनर्जी सब बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है और फिर वहां से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो रहा है? एक्सक्रीट हो रहा है। इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो लाइफ प्रोसेस एक बेसिक चीज है और एसेंशियल चीज है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं जिंदा रहने के लिए। ठीक है, ये समझिए एक डिफिनेशन हो गया। द बेसिक एंड एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। लेकिन एक और मैं डिफिनेशन बताता हूँ। लाइफ प्रोसेस क्या है सर? लाइफ प्रोसेस मतलब होता है कलेक्शन। किसका किसका कलेक्शन? न्यूट्रिशन, खाना खाना। ट्रांसपोर्टेशन, खाना जो खाए उसे एनर्जी निकलना। थर्ड वन अगर बात करें तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब फोर्थ वन में क्या होगा? एक्सक्रीशन होगा। तो जो तुम खाना खा रहे हो, न्यूट्रिशन मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें तुम टेकिंग ऑफ फूड कर रहे हो, मतलब ऑप्टनिंग और यूटिलाइजिंग ऑफ फूड कर रहे हो, मतलब टेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये बात क्लियर रखो। रेस्पिरेशन मतलब जो भी तुम खाना खाया अब वो ब्रेक हो रहा है, खाना टूट रहा है और उससे एनर्जी निकल रहा है। मीन्स बोलना चाहते हैं तुमने कार्बोहाइड्रेट खाया, मीन्स रोटी खाया, रोटी खाया वो न्यूट्रिशन हो गया। अब रोटी टूट के उससे एनर्जी मिल रहा है, एनर्जी भी फूड है, तो वो तुम्हारा रेस्पिरेशन हो गया। अब वो एनर्जी तुम्हारा हर जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हर बॉडी के हर पार्ट में, जिसे तुम प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हो तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड है अगर वो रिमूवल पार्ट है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। और जब ये सब एक साथ हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर हो गया? एक बार में फिर से समझा देता हूं। लाइफ प्रोसेस मीन्स न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये चार चीज अगर तुम इस चैप्टर में पूरा अच्छे ढंग से समझ गया मतलब तुम्हारा लाइफ प्रोसेस बेस्ट हो गया। तो सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन, खाना खाने का। तो खाना जो खा रहे हैं तो खाना बन कैसे रहा है? तो खाना दो मेथड से है। एक जो खाना खुद बनाता है उसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। एक जो है खाना बना हुआ है, उस बना हुआ खाना से हम खाना बना रहे हैं उसको हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। मतलब ऑटो मतलब होता है जो सेल्फ अपना खाना स्वयं बनाए। किसके मदद से बनाए? तो सर इनऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल चीज से। समझना। अब बोलोगे मम्मी भी खाना बना रही है तो वो ऑटोट्रॉफिक नहीं आएगा, वो हेट्रोट्रॉफिक आएगा। क्यों? क्योंकि मम्मी खाना बना रही है तो मम्मी मानो तुमको वेजिटेबल लेकर आ रही है तो वेजिटेबल जो है वो सिंपल इनऑर्गेनिक नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक है। बात समझना। अगर सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से अगर खाना बनता है उसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच मेकिंग ऑफ फूड बाय यूजिंग अ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। बहुत मेन बात इसमें है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। और एग्जांपल कौन हो गया? जितना भी सब प्लांट नहीं करता है ऑटोट्रॉफिक। ग्रीन प्लांट, कौन? ग्रीन प्लांट। जो भी ग्रीन प्लांट है वो ऑटोट्रॉफिक करता है। और एक होता है साइनोबैक्टीरिया। क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया ये भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। चलो अब हम बात कर रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक पर। हेट्रोट्रॉफिक मतलब होता है कि जो अपना खाना खुद खुद से नहीं बनाता है। मम्मी तो बनाती है तो नहीं, खुद से नहीं बनाता है मतलब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं यूज करके बनाता है। मम्मी जो खाना बना रही है वो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मटेरियल से यूज करके बना रही है। मतलब अगर सपोज करो तुम्हारे घर में सब्जी आया तो वो सब्जी क्या है? मानो भिंडी है तो भिंडी वो कॉम्प्लेक्स है। और सिंपल में क्या होता है? वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर। ऐसे करके तो नहीं मानो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से खाना। तो बोले कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है सिंपल सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। ये बात बहुत काम का चीज है। इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीन टाइप का होता है। एक होता है होलोजोइक, एक होता है सेप्रोफाइटिक, एक होता है पैरासाइटिक। होलोजोइक होता है जो अपना खाना इंटरनली अंदर पेट में डाइजेस्ट कर रहा है, उसको होलोजोइक बोलते हैं। मतलब मुंह से खाना खाया, पेट में डाइजेस्ट हुआ, होलोजोइक बोलते हैं। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना इंटरनली डाइजेस्ट करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को, उसको होलोजोइक बोलते हैं। जैसे हम लोग हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, एमीबा भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। अगर सेप्रोफाइटिक का बात करें तो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से करता है, सड़ा गला चीज से जो काम करता है, सड़ा गला चीज से सर जो कंज्यूम कर रहा है
अपना न्यूट्रिशन, उसको हम लोग हेट्रोट्रॉपिक में कौन सा, सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। याद रखना, सेप्रोफाइटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर, वहां से कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी। उसका एग्जाम्पल हो गया फंगाई हो गया, मोल्ड्स हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। अब पैरासाइटिक मतलब क्या होता है, देखो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, हम मानिए काम कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं तो हमको पैसा मिल रहा है, मतलब उससे मानो हम तुमको पढ़ा रहे हैं, सपोज करो पढ़ा रहे हैं, तो तुम पढ़ा रहे थे, यहाँ क्या हो गया, तुमको बेनिफिट है, तुमको नॉलेज आया, हमको बेनिफिट क्या हुआ, पैसा मिला, मतलब इससे दोनों का काम चल रहा है। लेकिन एक होता है पैरासाइट, क्या होता है, जो सिर्फ खुद बेनिफिट कर रहा है, तुमको बेनिफिट नहीं देगा। बात समझो, खुद बेनिफिट मतलब जैसे हम बोलना चाहते हैं कि जो तुमको सिर में समझो, क्या बोलते हैं उसको, ढील हो गया, लीस, ठीक ना, वो क्या कर रहा है, बस तुम्हारा ब्लड ले रहा है, लेकिन तुमको तो बेनिफिट नहीं दे रहा है। मॉस्किटो क्या कर रहा है, मॉस्किटो मानो काट रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वो तुमसे तुम्हारा ब्लड ले रहा है, उल्टा तुम्हें और डिजीज भी दे रहा है, बीमारी भी दे रहा है, मलेरिया और डेंगू, लेकिन तुमको मच्छर से कोई फायदा नहीं है। तो पैरासाइट क्या होता है, वैसा समझिए ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पर डिपेंड है, होस्ट पर, अपना खाना को कंज्यूम करने के लिए, लेकिन पैरासाइट से हम लोग को 1% फायदा नहीं है। सेप्रोफाइटिक से फायदा है, फंजाई से चलिए कुछ फायदा है, मशरूम से कुछ फायदा है, लेकिन पैरासाइटिक से 1% फायदा नहीं है, वो बस हम ही लोग से फायदा उठा के रहता है। इसका एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा टेपोवर्म, ठीक है, कसकटा, कसकटा बहुत काम का चीज है, एग्जाम में आता है, कसकटा जिसको हम लोग एमरबेल बोलते हैं, लीस हो गया, लीच हो गया, और मॉस्किटो भी पैरासाइट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ आ रहे हैं, अब आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक बार इसको भी थोड़ा सा हम एक बार समराइज कर देते हैं। जैसे कहना चाहते हैं घर में सबसे बड़ा एक सदस्य है, मान लो न्यूट्रिशन, उनका दो बेटा, एक हो गया ऑटोट्रॉपिक, एक हो गया हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक स्वावलंबी है, अपना खाना खुद बनाता है, ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया उसका एग्जाम्पल। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स होता है कि अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, वो डिपेंड है, मानो ऑटोट्रॉपिक का मतलब वैसा बेटा जो पहले वाले बेटा पर डिपेंड है, उसमें तीन, उसका उसका तीन समझो, उसका भी तीन बेटा हो गया, एक हो गया होलोजोइक, एक हो गया सेप्रोफाइटिक, एक हो गया पैरासाइटिक। होलोजोइक जो है सिर्फ खाकर अंदर डाइजेस्ट करता है, पेट के अंदर इंटरनली डाइजेस्ट होता है। सेप्रोफाइटिक है सिर्फ डेड एंड डिकेइंग मैटर खाता है। और पैरासाइटिक क्या हो गया, सिर्फ दूसरे पर डिपेंड है, पर दूसरे को फायदा 1% नहीं देता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस क्यों, क्योंकि देखिए सर, अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑटोट्रॉपिक अपना खाना तो खुद बना रहा है फोटोसिंथेसिस से। हाँ, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, जिसके लास्ट में SIS वर्ड आ गया ना, सिस, मतलब वो प्रोसेस होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट बोलना बहुत काम का चीज है, क्योंकि ग्रीन प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करता है। वैसा प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से, और सनलाइट, और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल से, उसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो पूछेगा क्या क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड है तभी फोटोसिंथेसिस होगा, पानी चाहिए तभी फोटोसिंथेसिस होगा, सनलाइट चाहिए तभी फोटोसिंथेसिस होगा, क्लोरोफिल चाहिए तभी फोटोसिंथेसिस होगा। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दिन में फोटोसिंथेसिस होता है कि रात में फोटोसिंथेसिस होता है। तुम बोलोगे सर दिन में होता है सर, क्योंकि दिन में ही तो सनलाइट है तभी फोटोसिंथेसिस होता है। क्या क्या रॉ मटेरियल कंडीशन चाहिए, तो सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए। चलिए, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बहुत काम का चीज है, याद कर लेना है, क्योंकि एकदम एग्जाम में पूछता है, इसका बैलेंस भी एकदम काम में पूछता है। CO2 वाटर रिजेक्ट किया, क्लोरोफिल सनलाइट, ग्लूकोज बना, H2O बना, और ऑक्सीजन निकला। यहाँ आपको ये याद रखना कि कार्बन के आगे 6 लगा दीजिए, पानी के आगे 12 लगा दीजिए, यहाँ पे 6 लगा दिए, यहाँ पे 6 लगाइए, बैलेंस हो जाएगा। मतलब इसमें क्या लगा था, 6 12 6 6 पर बैलेंस हो जाता है। अब क्या आखिर फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, उसके पीछे का मैकेनिज्म समझते हैं कि मतलब कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी आया, हमारे सूरज से लाइट एनर्जी आया, वो लाइट एनर्जी क्या, क्लोरोफिल क्यों जरूरत है, ग्रीन प्लांट में क्यों हो रहा है, ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल होता है। ग्रीन क्यों है सर, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है, जिसके अंदर क्लोरोफिल रहेगा तभी ना ग्रीन होगा। तो बोलेंगे हाँ, क्लोरोफिल का काम क्या है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, जो सूरज का रोशनी आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करना। ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। पहला बात याद रखना, लाइट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल करता है। दूसरा याद रखना, वो लाइट एनर्जी को अब केमिकल एनर्जी बन रहा है। देखो जितना भी तुम खाना खा रहे हो, ऑल आर केमिकल एनर्जी, सब केमिकल एनर्जी है, समझा। जैसे तुम रोटी खाते हो, दाल खाते हो, चावल खाते हो, सब में अगर वो एनर्जी में टूट रहा है तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी है, सिंपल। तो लाइट एनर्जी आया सूरज से, अब उसको केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, और केमिकल एनर्जी में चेंज होकर वाटर मॉलिक्यूल्स फिर टूटता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी टूट जाता है, समझो। अब फिर कार्बन रिडक्शन होके कार्बोहाइड्रेट बनता है। अगर तुमसे पूछ दिया व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का क्या मैकेनिज्म है, पहला स्टेप, सूरज का लाइट एनर्जी चेंज हुआ केमिकल एनर्जी में, ठीक है। दूसरा बात सर, जो भी सर लाइट एनर्जी है सर, सॉरी,
पहला बात गलती हो गया, गलती, इसका सुधारो थोड़ा। क्या क्या कंडीशन मैकेनिज्म नेसेसरी है, क्या क्या मैकेनिज्म बोल रहे हैं, कंडीशन में वो 4 चीज, क्या क्या मैकेनिज्म नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। लाइट एनर्जी आना चाहिए। लाइट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा? पहला, ग्रीन प्लांट में सर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी। पहला बात क्लियर है। दूसरा बात, अब वो जो लाइट एनर्जी आ गया सर, वो केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। तीसरा बात याद रखना, फिर वाटर टूटता है सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। पहला स्टेप लाइट एनर्जी आया, दूसरा स्टेप लाइट केमिकल में चेंज हुआ, तीसरा स्टेप पानी टूटा, पानी किस चीज से मिला हुआ? H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हो गया। चौथा स्टेप, अब कार्बन जो डाइऑक्साइड था वो कार्बोहाइड्रेट बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, पहले बता दिया। ये समझो यहाँ पर हो गया। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है सर। क्लोरोप्लास्ट में तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है सर? तो क्लोरो अभी बता दिए, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। कैसा कलर का होता है? तो ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल, तभी तो ग्रीन प्लांट में हो रहा है। और ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। हाँ, और लीव्स जो है हरा होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है। पूछा पत्ता क्यों हरा है? पत्ता इसलिए हरा है सर क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है तो क्यों हरा है? तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल का काम ही हरा करना। बात समझ रहा है ना? चलो, तो याद रखना, ग्रीन हो गया। अब बात है कि सर CO2 आया फोटोसिंथेसिस के लिए, ये ऑक्सीजन निकला, ये सब कैसे प्लांट से हो रहा है? तो प्लांट में एक होता है स्टोमाटा जिसको प्रोटेक्ट करता है गार्ड सेल, ठीक ना? तो एक स्टोमाटा है जिसको ऐसे से प्रोटेक्ट कर रहा है, ये गार्ड सेल। अब ये जब समझो CO2 अंदर जाना चाहिए तो वो गार्ड सेल खुल जाएगा, तो उससे CO2 अंदर चल जाएगा। जब हमको CO2 नहीं चाहिए तो फिर गार्ड सेल बंद हो जाएगा। ये बोला कि गार्ड सेल का मतलब समझो, गार्ड सेल का काम क्या है? जस्ट लाइक गार्ड कर रहा है, कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, मतलब कंट्रोल करता है स्टोमाटा को टू इंटर द CO2 और ऑक्सीजन गैस। चलो, CO2 इंटर होता है स्टोमाटा से। स्टोमाटा क्या है सर? बहुत छोटा छोटा पोर है सर, बहुत टीवी लाइक पोर है, टीवी पोर प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ लीफ पर। अब वाटर कहाँ से मिल जाता है? अब देखो फोटोसिंथेसिस के लिए तो क्या चीज? CO2 सर पत्ता से आ जाता है, पत्ता में स्टोमाटा होता है, उससे अंदर चल गया, वहीं से ऑक्सीजन प्रोडक्ट में निकल गया। अब गैस तुम समझ गए सर स्टोमाटा से होता है। पानी कहाँ से आता है? पानी से रूट से आता है, सब जानता है। तो वाटर कहाँ से आता है सर? रूट से आता है। अब फिर प्लांट को और भी चीज चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। प्लांट अगर ग्रोथ कर रहा है तो उसको नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब चीज सर प्लांट यूज करता है। यहाँ बहुत काम का चीज है, प्लांट सब एलिमेंट को डायरेक्ट यूज करता है। ये पूछता है क्या प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज करता है? नहीं सर, प्लांट नाइट्रोजन डायरेक्ट यूज नहीं करता है। प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में यूज करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को 2 भाग में तोड़ देता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट, और वो यूज करता है। ये 2 भाग में कौन तोड़ता है? लेगुमिनियस बैक्टीरिया। लेगुमिनियस प्लांट होता है, उसी में होता है राइबोजियम बैक्टीरिया। थोड़ा गलती हो गया था, लेगुमिनियस प्लांट में राइबोजियम बैक्टीरिया है, वो समझो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में तोड़ता है। क्लियर? अब आ रहे हैं प्लांट सर जो खाना बना ग्लूकोज उसको स्टोर करता स्टार्च में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, समझो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ये वाला जो हम बता रहे हैं, मानो सपोज करो हम प्लांट हैं, हम खाना बना दिए ग्लूकोज, हम कहाँ स्टोर करेंगे? रूट में, स्टीम में, ये सब जगह। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। बहुत पूछता है। प्लांट जो है ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। और एनिमल, अब सपोज करो हम एनिमल है ही एनिमल, सोशल एनिमल है, और हम ग्लाइकोजेन में करते हैं, बस यही बोलना चाहते हैं। सपोज इट इज अ प्लांट, ये खाना किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है सर? स्टार्च के फॉर्म में। किसमें? स्टार्च। हमें एनिमल, हम कैसे खाना स्टोर कर रहे हैं? ग्लाइकोजेन। एकदम आएगा एग्जाम में, 1 मार्क्स का सवाल, लिख लो, नहीं आया तो बोलना, दम आएगा। यहां से आता है कि खाना प्लांट कैसे स्टोर करता है? स्टार्च में। एनिमल कैसे करता है? ग्लाइकोजेन। चलो, अब आ रहे हैं वेरीगेटेड लिप्स। वेरीगेटेड लिप्स क्या होता है? वेरीगेटेड लिप्स वैसा लिप्स होता है जो हल्का थोड़ा ग्रीन है, हल्का थोड़ा पीला है, वैसा पत्ता देखा ना, जो हल्का ग्रीन रहता है, हल्का पीला रहता है, उसको वेरीगेटेड लिप्स बोलते हैं। वेरीगेटेड लिप्स है ना, तुमको पता चलेगा कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, क्या बोलते हैं, कुछ कुछ और चीज चाहिए, CO2 चाहिए, क्या उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, ये सब चीज हमको वेरीगेटेड लिप्स से पता चल जाता है। अब बस यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन डालो, खत्म। तब देखो, ये मानो ये लिप्स है, यहाँ पे हरा पार्ट है, हरा पार्ट मतलब वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है मतलब वहाँ खाना बन रहा है, मतलब स्टार्च है। इसमें कुछ प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस है तुमको गर्म पानी लेना है, बॉइलिंग वाटर, क्योंकि उसका जो भी गंदगी हट जाएगा। दूसरा, फिर उसको बॉइलिंग एल्कोहल में डाल देना है,
उबला हुआ अल्कोहल में। फिर तीसरा सबसे मेन आयोडीन सॉल्यूशन है, क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन एक इंडिकेटर है जिससे उसका कलर अगर चेंज होगा मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। जब कभी भी स्टार्च प्रेजेंट होता है तभी कलर चेंज होता है, स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा कलर चेंज नहीं होगा। बस क्लियर। तो बस कलर कैसा चेंज होता है सर, ये भी जरूरी है, ब्लू ब्लैक। कैसा? ब्लू ब्लैक। चलो अब क्या करो, बस कुछ कुछ कंडीशन लेना है। पहले ग्लास जार ले लेते हैं सर, क्यूएच ले लेते हैं जार में, टेस्ट फॉर स्टार्च लेते हैं, ये सब कंडीशन में करना है। चलिए यहाँ एक्सपेरिमेंट देखो क्या लिख रहा है। स्टार्च प्रेजेंट होता है ग्रीन, जहां जहां ग्रीन, देखो पत्ता का जहां जहां तुमको ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, समझो वहां पे स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब वहां पे खाना बन गया ग्लूकोज की। ग्लूकोज, पेड़ जब खाना बनाता है, ग्रीन प्लांट, खाना मतलब ग्लूकोज, तो क्या ग्लूकोज को ऐसी रखता है? ग्लूकोज नहीं सर, उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। कहाँ स्टोर रहता है? जितना ज्यादा पत्ता हरा है उतना ज्यादा समझो उसके अंदर स्टार्च है। अगर पत्ता पीला हो गया मतलब उसमें स्टार्च का कमी है या स्टार्च नहीं भी है। तो इस तरह स्टार्च प्रेजेंट होता है ग्रीन साइड में, जहां ग्रीन है वहां स्टार्च है, जहां ग्रीन है वहां स्टार्च है। और ओनली प्रोवाइडिंग क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। चलिए ठीक है, अब ये बात है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब इसको अगर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो तुम देखो क्या कि पहले उसको पत्ता लिए, उसमें थोड़ा ग्रीन है थोड़ा येलो है, हाँ सर यहाँ दिख रहा है ये पत्ता। उसमें क्या किए, पहले गर्म पानी से उसको धो देना, बॉइलिंग वाटर, फिर उसको निकालना, फिर उसको क्या करना तुम अल्कोहल से धो देना, गर्म अल्कोहल से, फिर उसमें आयोडीन सॉल्यूशन जैसे तुम उसमें पुट करोगे तुम देखो कलर ब्लू ब्लैक हो गया। मतलब यहाँ जहां पर ग्रीन ग्रीन कलर था वो अगर ब्लू ब्लैक हो गया मतलब वहां स्टार्च प्रेजेंट है, और जहां येलो था जहां ग्रीन नहीं था वहां पे स्टार्च नहीं प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, सवाल खत्म। अब बोला न्यूट्रिशन इन एमीबा। अब हम एमीबा देख रहे हैं। एमीबा एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो खराब से खराब ड्राइंगर में उसका पिक्चर बना देगा, जैसे मन वैसे बना दो एमीबा बन गया, क्योंकि इसका कोई शेप नहीं होता है, ठीक ना। तो एमीबा क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म, एक सेल, इसमें इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। एमीबा अपना खाना कैसे लेता है, एक उसके अंदर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिधर मन उधर निकल जाता है, जिसको हम लोग सीडोपोडिया बोलते हैं, फॉल्स फिट बोलते हैं। तो सीडोपोडिया से समझिए अपना खाना लेता है। अब फूड वैक्यूल्स जो रहता है, जो उसके अंदर एक वैक्यूल है, वैक्यूल, उसमें क्या करता है, खाना डाइजेस्ट करता है। जो भी कॉम्प्लेक्स खाना आया उसको सिंपलर भाग में वहीं पर तोड़ दिया। तो कॉम्प्लेक्स चीज से सिंपलर चीज टूटना ही खाना का डाइजेशन है। हम जो रोटी खा रहे पूरा कॉम्प्लेक्स है, मुंह में समझो आधा मैकेनिकल डाइजेशन हो गया, अंदर गया उसमें बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स रहता है, वही छोटा 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 मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, मतलब वो डाइजेशन हो गया। अगर वो छोटा मॉलिक्यूल्स नहीं टूट रहा है मतलब तुम्हारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। बस वही है कि पहले कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, खाना डाइजेस्ट हो गया। कहाँ खाना डाइजेस्ट हुआ? फूड वैक्यूल्स में। ये याद रखना, अमीबा कहाँ खाना डाइजेस्ट करता है? फूड वैक्यूल्स में। अब वो एब्जॉर्प्शन हुआ डाइजेस्टेड फूड का साइटोप्लाज्म में। अब खाना तो डाइजेस्ट हो गया तो वो एब्जॉर्ब तो करेगा, हम ना एब्जॉर्ब रखेगा तब ना एनर्जी रहेगा। तो कहाँ एब्जॉर्ब करता है? साइटोप्लाज्म में, जो लिक्विड रहता है ना उसमें, उसी में एब्जॉर्ब करके अपना रख लेता है। कैसे करता है? डिफ्यूजन से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको फिर बाहर फेंक देता है, समझो, उसी तरफ से फॉल्स फिट बनाया बाहर फेंक दिया। बस तो बस सिंपल समझो, जस्ट लाइक यही मानो एमीबा है, यही ठीक है। इसके बगल में खाना आया, अपना फॉल्स फिट घुमाया, खाना को पकड़ लिया। देखो ना, यहाँ पे मानो खाना है, यहाँ आया फॉल्स फिट, यहाँ पर देखा खाना फंसा गया ना, खाना को पकड़ लिया। इसके अंदर मानो ये वाला वैक्यूल्स है, कौन है सर? ये वाला वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स में खाना अपना डाइजेस्ट कर लिया, इसी में खाना डाइजेस्ट कर लिया, समझो वैक्यूल में। अब वो खाना है तो ये सब मानो साइटोप्लाज्म है, ये सब इस सब में अपना भेज दिया खाना कि लो भाई यहाँ पर रखो, हमको एनर्जी चाहिए। और जो अनडाइजेस्टेड फूड था, देख रहा है फालतू चीज है, अनडाइजेस्टेड चीज है, जो अनडाइजेस्टेड चीज है उसको बाहर निकाल दिया, कहानी खत्म। खाना सीडोपोडिया से पकड़ा, खाना को डाइजेस्ट किया, कहाँ कहाँ? फूड वैक्यूल्स में। फिर खाना को समझिए जो एनर्जी निकला वो एनर्जी को स्टोर किया, कहाँ? साइटोप्लाज्म में। और जो अनडाइजेस्टेड चीज उसको बाहर फेंक दिया। 4 स्टेप में कहानी खत्म। अब आते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम चप्पल जैसा स्ट्रक्चर होता है, चप्पल जैसा, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर। इसमें छोटा 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 बाल होता है, जिसको हम लोग सीलिया, देखो स्लीपर जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें छोटा छोटा बाल होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको सीलिया बोलते हैं। पिक्चर में रेड दिख रहा है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा, इसी को क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। और याद रखना ये दोनों यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल। हम लोग मल्टी सेलुलर में ज्यादा सेल, उसमें एक सेल है बस। तो इसमें क्या होता है, ये सेल इसका डिफिनेट शेप है। एमीबा जैसा मन वैसा बना दो। और पैरामीशियम चप्पल जैसा बनाओ, चप्पल जैसा, स्लीपर लाइक होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, खाना मूव होता है स्पेसिफिक स्पोर्ट से सीलिया में जाता है। और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन दोनों करता है, ये भी होलोजोइक करता है। हम लोग भी होलोजोइक, एमीबा भी होलोजोइक, पैरामीशियम भी होलोजोइक, हेटरोट्रॉपिक में, ठीक ना। चलो अब हम लगा रहे ह्यूमन बींग्स, अब हम लोग अपने बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना।
इसको पूरे सिस्टम को देखो, मेरा जो भी खाना पका मतलब सॉरी खाना जो मेरा पचाने का पूरा प्रक्रिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। मतलब ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ हो गया, ओसोफेगस हो गया, पेट गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब एनएस ये सब समझो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। इसका एक नाम है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है सबसे लॉन्गेस्ट है, हम लोग के शरीर में सबसे लंबा यही है, माउथ से लेकर एनएस तक, माउथ से लेकर एनएस तक। अब शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहले टीथ को देखते हैं, इसको बकल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। माउथ को, माउथ के अंदर टीथ होता है, दांत। दांत का काम है क्रश करना, कट करना, छोटे छोटे पीस में तोड़ देना, मतलब मैकेनिकल डाइजेशन करता है। आधा डाइजेशन यहीं पर हो जाता है सर। चलिए दूसरा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सेलेवरी ग्लैंड देखते हैं। मतलब थूक आ रहा है, थूक, इसको सेलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। मतलब जो थूक आ रहा है, क्यों आ रहा है? सेलेवरी ग्लैंड। ग्लैंड का काम क्या है? सेक्रीट करना, सेक्रीट करना। ये भी एक ऑर्गन है। देखो ऑर्गन ग्लैंड में अंतर है। ऑर्गन क्या करता है? कुछ नहीं सेक्रीट करता है, ग्लैंड सेक्रीट करता है। सेलेवरी ग्लैंड होता है, ये सेक्रीट करता है सलाइवा, और सलाइवा क्या कंटेन करता है? एंजाइम्स। और कौन सा एंजाइम्स होता है हम लोग में? सेलेवरी एमाइलेस। याद रखना, हम लोग के माउथ में सेलेवरी ग्लैंड है और वो एक एंजाइम्स सेक्रीट करता है। वो एंजाइम्स क्या सेक्रीट कर रहा है? जिसका नाम है, एंजाइम्स का नाम है, याद रखना, बहुत बच्चा को नाम ही नहीं पता एंजाइम्स का। एंजाइम्स का नाम है सेलेवरी एमाइलेस, ठीक है। और जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, स्टार्च को छोटे छोटे सिंपल शुगर में तोड़ देता है। और उसके बाद देखो खाना खाए, माउथ पहले ठीक है, खाना टूट गया, सिंपल भाग में टूट गया, फिर माउथ में हम लोग का क्या होता है सर? सेलेवरी ग्लैंड होता है। सेलेवरी ग्लैंड एक सेक्रेट किया, क्या सेक्रेट किया? सेलेवरी एमाइलेस। सेलेवरी एमाइलेस उसको तो घुमा के समझिए कॉम्प्लेक्स से सिंपल कर दिया, कॉम्प्लेक्स से सिंपल कर दिया, मतलब आधा डाइजेशन कर दिया। इसमें पूछेगा कि मैकेनिकल डाइजेशन या पार्शियल डाइजेशन माउथ में होता है। अब यहाँ से पाइप गया है, इस पाइप का नाम है क्या? क्या नाम है? ओसोफेगस या फूड पाइप। यहाँ देख रहा है ओसोफेगस या फूड पाइप। यहाँ इसमें प्रेस्नेटिक मूवमेंट होता है, दिख रहा है ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे, तो ये ऊपर नीचे होता है मूवमेंट। ये बड़ा फुट पाइप क्या करता है? पेस्लेटिक मूवमेंट करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। उसी कारण समझो, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में, आम भाषा में बोलते हैं घुटना, समझ रहे हैं? मतलब खाना को घुट रहे हैं, आराम से अंदर अंदर चल गया, समझा? तो ये बड़ा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से एक्सपेंशन होकर खाना बिल्कुल आपका डायरेक्ट जाके पेट में गिर जाता है। अब पेट का कैसा शेप होता है? जे जैसा सा, जे शेप जैसा। और उसके बाद पेट में चल गया सर खाना, ठीक है, कहाँ गया पेट? है यही पेट है। पेट में समझिए खाना गया सर। अब पेट में मेनली तीन चीज होता है, एक होता है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है पेप्सिन, एक होता है म्यूकस। अब तीनों क्यों है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम हो गया तुम्हारा एसिडिक मीडियम बना के रखना, समझा? कि जैसे मानो जो भी तुम हाथ, बिना हाथ धोए हुए तुम खाना खा लिया, तो उससे क्या हो रहा है कि तुम्हारे अंदर जम्स गया, जम्स को एसिडिक मार दे रहा है। HCl का वही काम है। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। देखो प्रोटीन बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, पेट में ही प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा नहीं होता है। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, कुछ डाइजेशन हो जाता है। तो पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। अब म्यूकस क्या है? इतना खतरनाक एसिड रखे हुए तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए ना पेट को, देखो म्यूकस होता है वही पेट का प्रोटेक्शन करता है। तो बस यार प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच फ्रॉम एसिड। पेट में तीन चीजें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है। अब उसके बाद माउथ से खाना खाएं, दांत से चिबाएं, मैकेनिकल डाइजेशन। समझिए जो थूक आया जिसको सेलेवरी एमाइलेस बोलते हैं, वहां से समझिए वो खाना सर मतलब क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो गया, फिर ओसोफेगस से पेस्लेटिक मूवमेंट से खाना पेट में चल गया, पेट में अगर उसमें जम्स होगा तो जम्स मर गया, जम्स मर गया। अब क्या हुआ? प्रोटीन है तो प्रोटीन अगर है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट किया पेप्सिन, अब पेट को बचा के रख रहा म्यूकस। अब वहां से वो समझो जो कुछ थोड़ा डाइजेस्टेड हो गया, और वहीं पर हम लोग के बाइल जूस से, याद रखना बाइल जूस, बाइल जूस कहाँ से सेक्रेट करता है? कौन बाइल जूस सेक्रेट करता है? लीवर। कौन सेक्रेट करता है? लीवर। और पैंक्रेटिक जूस कौन सेक्रेट करता है? पैंक्रियास। ये दोनों जूस, और जो मेरा खाना डाइजेशन थोड़ा सा हुआ था प्रोटीन, जो भी उसमें जम्स उम्स मरा था पेट से, ये सब गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा साइट है जो बोलेगा चल भाई अब यहाँ से कुछ खाना आ गया एकदम साफ सुथरा, अब इसको हम पूरा डाइजेशन करेंगे, कंप्लीट डाइजेशन। और किसका मदद से? बाइल जूस और पैंक्रेटिक जूस। याद रखना लीवर जो बाइल जूस सेक्रेट करता है वो पेट में नहीं जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। लीवर जो सॉरी पैंक्रिया जो सेक्रेट कर रहा है पैंक्रेटिक जूस, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो सबका साइट है स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम का छोटा है लेकिन पूरा कंप्लीट डाइजेशन वही करता है। याद रखना खाना ये सब जो हो गया सर, ठीक है, जम्स उम्स मर गया, प्रोटीन थोड़ा सा डाइजेशन हो गया क्योंकि कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। उसके बाद वो लार्ज सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, किधर है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन प्योरली यहाँ पिक्चर में दिख रहा है क्वाइल्ड जैसा स्ट्रक्चर है। कैसा है? क्वाइल्ड जैसा, तब से घुमा हुआ मैगी जैसा स्ट्रक्चर है, पूरा क्वाइल्ड जैसा। क्वाइल्ड सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, पूछेंगे नाम का छोटा है लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का।
और यही होता है कंप्लीट डाइजेशन। याद रखना, पूरा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है। सब बच्चा बोलता है पेट में खाना पचता है, ना ना ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उसके बाद वहीं पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और लीवर और पैंक्रियाज, हम बोले ना लीवर सेक्रेट करा बाइल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन भेजो। पैंक्रियाज सेक्रेट करा पैंक्रेटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन भेजो। कार्बोहाइड्रेट जो खाए कुछ कुछ गया पेट में, वहां से जम्स उम्स मार के स्मॉल इंटेस्टाइन भेज दो। फैट भी स्मॉल इंटेस्टाइन भेज दो, प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन भेज दो। स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेगा अब आ जाओ, सब डाइजेशन करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन करता है। क्यों क्यों कर देता है सर? क्योंकि उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उंगली जैसा स्ट्रक्चर होता है, उंगली जैसा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विल्ली, विल्ली, VILL, ठीक ना। तो विल्ली होता है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा जाता है स्ट्रक्चर, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, खाना आराम से डाइजेशन करके वहीं स्टोर कर लेता है। लोग आराम से क्या करता है, इंक्रीज कर दिया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ा लिया और आराम से वहां पर एब्जॉर्प्शन कर लेता है। खाना डाइजेस्ट कर कर, समझो खाना मेरा पचाया भी स्मॉल इंटेस्टाइन और रख भी लिया पचा कर, वही स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब भी कर लिया। कहाँ पर? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विली में। लेकिन सर बहुत ज्यादा जो पानी पी रहे थे वो पानी फिर चल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी चल जाता है। मतलब जो खाना पूरा पच गया, तुम देखा वो वाला मशीन क्या बोलते हैं, जूस वाला, देखा है जूस वाला, उसमें देखता है अगर ऐसे 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 करता है, उसमें थोड़ा कसना पड़ता है। अगर नहीं कसोगे तो तुम्हारा जूस जो मानो समझो वहां से उसका छिलका निकल रहा है, उसमें थोड़ा थोड़ा जूस भी निकल जाता है। उसी तरह मानो पेट तो डाइजेशन, सॉरी पेट बोल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो था वो तो डाइजेशन कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा वाटर और थोड़ा थोड़ा अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है। और वो कहाँ जाता है सर? वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहा है अरे बड़ी पानी रह गया इसमें, तो पानी को वहां से वो एब्जॉर्ब कर लेता है, समझा। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो अनएब्जॉर्ब फूड है जो लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहां से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो रेस्ट ऑफ मटेरियल है उसको फिर एनएस के पास भेज देता है। अब बोलता है सुबह तक या इंतजार कीजिए, आराम से फिर आप जाकर बाथरूम कर लीजिए, ठीक है। इसी प्रक्रिया से पूरा खाना होता है। एक बार मैं बता रहा हूँ, पर ध्यान से सुनना। सबसे पहले माउथ, दांत का काम क्या है सर? मैकेनिकल, तोड़ना उसको, ठीक है। और यहीं पर इसको बोलते हैं बकल कैविटी। माउथ का जितना हिस्सा है ना, बकल कैविटी, यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होता है, आधा डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है, जिसको पार्शियल बोलो चाहे मैकेनिकल डाइजेशन बोलो, ठीक है। अब जो तुम्हारा थूक जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक ना, उसी को भाई साइंस के भाषा में हम लोग सेलेवरी ग्लैंड बोलते हैं, ग्लैंड, ठीक ना। सेलेवरी ग्लैंड सेक्रेट कर रहा है जो एक इंजाइम जिसका नाम है सेलेवरी एमाइलेस। याद रखना, हम लोग का जो ऑर्गन है सेलेवरी ग्लैंड, वो एक इंजाइम सेक्रेट करता है जिसका नाम है सेलेवरी एमाइलेस, और वही एमाइलेस को हम लोग आम भाषा में थूक बोलते हैं। उसके बाद क्या है सर? उसका काम क्या है? जो भी तुम खाना खाया उसको पूरा घुमा देना, मिक्स कर देना और कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कर देना। आधा तो डाइजेशन माउथ में ही हो गया। अब यहाँ से बस एक पाइप है, इस पाइप से ओसोफेगस से वो पेट में चल गया। पेट जे शेप का होता है। अब पेट में 3 चीज है, एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। एसिड का काम क्या है सर? एसिड का काम है कि जो भी जम्स वम्स आया उसको मार देना। और पेप्सिन का काम क्या है? जो भी आप प्रोटीन खाएं, प्रोटीन थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको डाइजेस्ट कर देना, डाइजेशन कर देता है थोड़ा। और म्यूकस का काम क्या है? पेट को बचाना। अब उसके बाद जो खाना ये सब गया, कार्बोहाइड्रेट जो भी चीज है सब चल गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब तब तक वहां लीवर बोला हम भी तैयार करके रखे हुए हैं बाइल जूस। अब बाइल जूस थोड़ा सा होता है बेसिक, क्योंकि पेट में थोड़ा एसिड हो गया खाना जी जम्स मारने के चक्कर में, तो बेसिक और एसिड दोनों आ गया। अब बेस कहाँ से आया सर? कहाँ से आया? बाइल जूस से। बाइल जूस कौन सेक्रेट करता है? लीवर। लीवर कहाँ? लीवर जो बाइल जूस सेक्रेट किया वो भी आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब पैंक्रेटिक जूस जो था कौन सेक्रेट किया था? पैंक्रियाज, वो भी आ गया। और सब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा कंप्लीट डाइजेशन हुआ। लेकिन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा वाटर और मतलब अनडाइजेस्टेड फूड के साथ थोड़ा थोड़ा वाटर बच जाता है, और वो चल गया कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी पानी था वो पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। जो भी अब समझो रफ वाला समझो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बिल्कुल चल गया एनस के पास। ऐसी होता है कंप्लीट डाइजेशन, समझा? पूरा